दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज यार मैं बात तो नहीं करना चाहता था क्योंकि इस तरह के बहुत सारे वीडियोस रहते हैं तो उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं वहाँ पे नेगेटिविटी भी रहती है। सीधी सी बात है, दिन है तो रात भी होती है, रोशनी है तो अंधेरा भी होता है, तो अच्छी चीज़ें होती है तो बुरी चीज़ें भी होती है। हमारा काम होता है रोशनी को देखना, अच्छी चीज़ों को देखना, क्योंकि अंधेरे की तरफ देखेंगे तो अंधेरे में कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रोशनी में बहुत कुछ मिल सकता है। तो लेकिन मैं इनके वीडियो देख रहा था, मैं नहीं बोलना चाह रहा था इनके लिए कुछ भी, क्योंकि मेरे को इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है तो मैं बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी इन्होंने एक्चुअली जो काम प्रोडक्ट के साथ में किया वो बहुत गंदा काम किया, तो मुझसे रहा नहीं गया क्योंकि इनको कुछ आइडिया नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और इनकी जो लैंग्वेज है बड़ी ही असभ्य लैंग्वेज है। मतलब इनको आज ये यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लोगों के सामने इतनी असभ्य तरीके से बात कर रहे हैं। इनको बात करने की तरीका ही नहीं है, इनको सभ्यता नहीं है, किस तरीके से बात की जाती, कैसे बोली जाता है। इनको गाली देना खाली इनको व्यूज़ के लिए, ये मतलब पूरी असभ्यता को यूज कर रहे हैं। गाली देना और अलग अलग तरीके से लोगों को रोस्ट करना, गलत गलत भाषाएं उपयोग करना, ये सब चीज़ें इनकी है। तो आज इनके ऊपर बात करना चाहते हैं कि ये कैसे लोगों को, मतलब ये बोलते हैं कि मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ एमएलएम इंडस्ट्री के प्रति। मैं लोग जो धोखे के अंदर आ रहे हैं उनको बचाना चाहता हूँ। तो मैं पहले तो इनसे इस चीज़ के लिए बोलना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों को बचाना चाहते हो तो यूट्यूब से कुछ नहीं नया बचाया जा सकता है। अगर आप रही में आपको लगता है कि एमएलएम इंडस्ट्री गलत है और आपको इसको लोगों से बचाना है, लोगों को इससे बचाना है, तो आप जाके कोर्ट में केस फाइल करो ना, आप एफआईआर लिखाओ। अगर आपके साथ में कोई चीटिंग की है या कोई बंदा एमएलएम का किसी को ठग रहा है और आपको लग रहा है कि फ्रॉड है, स्कैम है, तो आप कोर्ट में जाओ ना, आप लीगल तरीके से एक्शन लो ना। आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, यहाँ बैठ के क्या होने वाला है, यहाँ बैठ के क्या लोग एमएलएम से बच जाएंगे। आपसे ज़्यादा एमएलएम के अंदर पॉजिटिव लोग हैं, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, आप जीरो हो। देखिए अभी आगे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अपन शुरू करते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक बंदे को कॉल किया था एमएलएम वाले को, और आप ध्यान से देखिए इन्होंने उसके अंदर क्या किया है। जी हाँ, मैं बना एमएलएम का 14 क्योंकि मेरा खुद का ब्रेन वॉश हो गया जब से नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें एफिलिएट और मुझे बोला गया कि मुझे कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देनी और मैं घर बैठे बैठे सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, ऑडी मर्सिडीज ले सकता हूँ। ये स्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त की इंस्टा आईडी ली थी। दोस्त की इंस्टा आईडी इसलिए क्योंकि एमएलएम के ग्रुप्स में अब ये बात फैल चुकी है कि यूट्यूबर्स उनके ऊपर प्रैंक्स कर रहे हैं। उनकी भैया एमएलएम इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और तुम्हारे खाली 10 लाख सब्सक्राइबर है, 14 लाख सब्सक्राइबर है, तो इतने कोई तुम बड़े स्टार नहीं हो कि जो लोग तुमसे डरे। तुम्हारे जैसे लाखों आए और लाखों गए, तुम्हारी चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस एमएलएम वाले क्या होता है, फालतू जगह टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनके कुछ ड्रीम्स रहते हैं। उनको एक ही चीज़ दिखती है कि उनको अपनी लाइफ को चेंज करना है। जो खुशियाँ वो आज तक नहीं ले पाए, जो ज़िंदगी वो नहीं जी पाए, वो ज़िंदगी वो जीना चाहते हैं और वही ज़िंदगी अपने परिवार को देना चाहते हैं। उसके लिए वो कंटिन्यू लगातार अपने काम में लगे हुए रहते हैं, फालतू जगह पे वो तुम्हारे जैसे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने हर न्यू बिगिनर के प्रूफ लेने शुरू कर दिया उनकी इंस्टाग्राम आईडी से। फिर मैंने इनकी इंस्टा आईडी पे पड़ा गूगल फॉर्म भरा, जिस गूगल फॉर्म को देके ये बड़े प्रोफेशनल बनते हैं। अबे 5 मिनट लगती है ऐसा गूगल फॉर्म बनाने में। इस गूगल फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर और एक दो ऊंची नीची डिटेल्स मांगते हैं आपसे। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म भरा और उसमें अपना नंबर डाला, 10 मिनट बाद ही मुझे पहला कॉल आ गया। ये गूगल फॉर्म इसलिए भरवाया जाता है, इसके अंदर आपका ये चीज़ मालूम पड़ सके कि जब आपको बिज़नेस प्रेजेंट किया जाना हो उस समय आपके पास में टाइम है या नहीं है, आप किस टाइम अवेलेबल रहते हैं। और अगर आप मेल है तो आपको मेल के द्वारा बिज़नेस प्रेजेंट किया जाएगा, और अगर आप फीमेल हो तो फीमेल के द्वारा बिज़नेस प्रेजेंट किया जाएगा। इसलिए गूगल फॉर्म वो लोग भरवाते हैं। हाँ, थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हुआ हूँ एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअल ये बिज़नेस है क्या पूरा टोटल ना? अब ये भाई साहब जिससे फ़ोन पे बात कर रहे हैं एमएलएम के बंदे से, आप देखना इन्होंने बड़ी ही सफाई से लक्ष्य भाई ने क्या किया है कि वो बंदा जो सामने से बोल रहा है, इसमें इस वीडियो में इन्होंने बहुत सारे कट्स लगाए हैं। उसने जो इम्पोर्टेंट बातें बोली है, जो बिज़नेस इनको समझाया है, वो तो इन्होंने छोड़ दिया। बाकी जो फालतू बातें हैं वो इन्होंने खाली वीडियो में डाली है ताकि लोगों को लगे कि ये चीज़ें ख़राब है। ध्यान से देखिएगा सर। इंडस्ट्री में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। या उसी का बिजनेस है और उसी से इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं आज। ओके, तो मान लो उन्होंने आपने तो तो गाड़ी भी बुक कर दी है, आपने गाड़ी कौन-सी? कुछ ये देखिए इन्होंने यहाँ पे कट लगाया, देखिए। या उसी का बिजनेस है और उसी से इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं आज। ओके, तो मान लो उन्होंने आपने तो तो गाड़ी भी बुक कर दी है, आपने गाड़ी कौन-सी?
स्विफ्ट गाड़ी अभी बुक। देखो इन्होंने जो कट लगाया है वहाँ पे इनकी और भी कुछ बातें हुई है, तो कट लगाने की क्या ज़रूरत है वीडियो में। उसने सामने वाले ने डिटेल बताई होगी कि इतने साल काम करके उन्होंने गाड़ी बुक की है, ये बताया होगा कि कौन सी गाड़ी बुक की है, कितनी उनकी अर्निंग आ रही है, लेकिन इन्होंने वहाँ पे कट लगा दिया। इसके बाद में आगे चले गए। ये और हमारे जो बड़े सर उन्होंने मर्सिडीज बुक की है। मर्सिडीज, हाँ क्योंकि हाँ वो दिखा रहे थे जूम में, तो वो दिखा रहे थे ऑडी दिखा रहे थे जब जूम कॉल चल रही थी तब तो। वो तो वो हमें नहीं, वो तो उनके करे, उनको लेके तो 6 महीने हो गए इस बिजनेस में। अभी एक मर्सिडीज आई है और अभी 2 स्विफ्ट आ रही है कल। अच्छा 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 मतलब बिजनेस में बहुत है। उनकी उम्र क्या 19-20 साल के बच्चे हैं यार सब। अच्छा 19-20 साल के। मैं तो एक्चुअली मुझे तो यार पजेरो का शौक है, मैं ऑडी मर्सिडीज से भी ज़्यादा मैं पजेरो चाहता हूँ। हाँ वो तो फॉर्च्यूनर का है। मर्सिडीज अभी ये इनको मजाक लग रहा है, ये बोल रहे हैं मुझे तो पजेरो का शौक़ है। भैया तुम पजेरो की बात करते हो, यहाँ पे लोग बंगले बना रहे हैं अपने 5-5 करोड़ के। अगर तुमको समझ में नहीं आता है ना, तो मेरे चैनल पे जाके मैंने एक ड्रीम हाउस करके हमारे जो ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर है मिस्टर पवन मलिक, 50 लाख रुपया उनकी पर मंथ की इनकम है वेस्टीज से, उनके बंगले का पूरा वीडियो डाला। अब आप बोलोगे फेक है, आप इस पे अगर रिसर्च करना चाहते हो तो जाके रोहतक में हरियाणा में उनका घर है, जाके घूम के आ जाना, वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा सही में उन्होंने बनाया कि नहीं बनाया। घर की रजिस्ट्री जाके चेक करके आ जाना। उसको बोलते हैं रिसर्च करना। आप जो रिसर्च करते हो वो क्या होती है, खाली आप अपनी सोच में रिसर्च करते हो कि इस टॉपिक के ऊपर मैं लोगों को क्या बोलूँ कि उनको यकीन आए। आप खाली अपनी सोच में रिसर्च करते हो। इसमें हमारी सोच नहीं है। अच्छा फॉर्च्यूनर मिल जाएगी, अच्छा ब्लैक कलर। नॉट ग्रीन कलर से लेने कैश में लिखी है। तो इतनी अर्निंग कितने टाइम में हो जाती है कि ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर आ जाए? यार फॉर्च्यूनर अब देखिए इन्होंने पूछा इतनी अर्निंग कितने टाइम में हो जाती कि ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर आ जाए, उसके बाद में इन्होंने कट लगा दिया। तो सामने वाले बंदे ने इनको बताया होगा कि इतने टाइम से काम कर रहे हैं, 3 या 4 साल हो गया, तब जाके उनकी इतनी अर्निंग होने लगी है कि उन्होंने फॉर्च्यूनर निकाल ली। बट इन्होंने वहाँ पे कुछ और बोला होगा कि भाई मुझे जल्दी चाहिए, तो जल्दी नहीं निकल सकती क्या। तो सामने वाले ने जवाब दिया कि निकालने वाले 1-2 साल में भी निकाल सकते हैं जो फास्ट काम करते हैं। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये तो इनको तो क्या है, लोगों को सही जानकारी देनी नहीं है, सिर्फ गलत जानकारी देनी है, इसलिए वीडियो को एडिट कर करके पोस्ट कर रहे हैं। आगे तो आप 1-2 साल में नहीं निकाल सकते। हमारे शहर में देखो ना 45 लाख 1 साल के इनकम है 80-90 हज़ार रुपये। और बाकी के इंडस्ट्री यानी कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है ना जो 1 लाख रुपये पर मंथ देते। बताओ आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको सीधा की सीधा 1 लाख फर्स्ट मंथ या फिर सेकंड मंथ में या फिर फर्स्ट ईयर में ही नहीं लगती ना। मैं भाई सच में बताऊं यार, आप इतना फ्रैंकली बात कर रहे हो। अब देखो वहाँ पे बंदे ने कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी जॉब आप करते हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो आपको 1 लाख रुपये इनकम नहीं आती। उस बंदे का बोलने का मतलब समझिए, उसने सही बोला एकदम कि एक दिन में आपको यहाँ से इनकम नहीं आती, ये टीम वर्क का बिजनेस है। तो वो सही प्लान प्रेजेंट कर रहा है, इनको गलत प्लान प्रेजेंट नहीं कर रहा है। हाँ गलत लोग रहते हैं जो झूठ बोलते हैं कि आप जुड़ जाओ, जुड़ते ही पैसे आएंगे, लेकिन वो जो बंदा जिससे ये बात करे वो इनको एकदम सही चीज़ बता रहा है कि आपको टाइम लगेगा, काम करना पड़ेगा, एक दिन के अंदर इनकम आपको यहाँ से नहीं आएगी। लेकिन क्या बोलूँ मैं, चलो आगे चलते हैं। मैं रिश्तेदारों से इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं चाहता हूँ पैसे कमा के मुंह में मूत दूँ उनके। इनकी लैंग्वेज देखो भाई यार, कैसी लैंग्वेज है इनकी, ये क्या तरीका है यार। तुम्हारे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे यार, शर्म करो कुछ ना कुछ, क्या तुम्हारी इमेज बनेगी उनकी नज़रों के अंदर। कैसी बातें कर रहे हो यार। अरे रिश्तेदार क्या, रिश्तेदारों ने बिगाड़ा तुम्हारा यार। रिश्तेदार हालचाल पूछते, पढ़ाई के बारे में पूछते, तो उसमें क्या हो जाता है। तुम कभी बड़े हो जाओगे, तुम्हारे भी कोई रिश्तेदार के बच्चे रहेंगे, तो तुम भी जाके पूछोगे, तो क्या उनके बारे में ऐसा बोलना। शर्म करो, तुम क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हो। यही है, बहन चो दिमाग खराब रखते हैं भाई की शादी नहीं होगी तेरी, ये नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ मुंह में मुत्तू उनके, 2-2 शादी करूँ, बहन चो लड़की साइड चिक्स भी रखूँ आराम से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है। हाँ यार है सच में, इसलिए तो मैंने चूज किया ना तो। देखो भाई ये पूरा वीडियो अगर अपन देखने को बैठेंगे तो मेरा वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, और कुछ प्रूफ्स मैं आपको लास्ट में दूंगा कि MLM इंडस्ट्री क्यों सही है, क्या सही में इसमें पैसा आता है और ये लीगल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अपन पहले इनके वीडियो जो है उसका थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। अब सुनो, तो कोट वोट पहन के बैठना पड़ेगा ब्रो, या ऐसे ही बैठ सकते? जो अमीर लोग होते हैं कोट पहनते हैं। हाँ क्योंकि मेरे को लग रहा था यार, एक तो कोट है नहीं, ऊपर से गर्मियाँ चल रही हैं। अच्छा अच्छा।
अच्छा देखो, कोर्ट की बात तो ऐसी होती है कि यार आप जब बिज़नेस कर रहे हो, फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, तो आपको कोट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जब आप कोई सेमिनार या मीटिंग वगैरह में जा रहे हो जहाँ पे आपकी बहुत सारी टीम आती है, तो वहाँ पे तो आपको पर्सनैलिटी मेंटेन करना अच्छी बात है और करना चाहिए। अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात नहीं है जब आप कोट पहन के जाते हो। अभी इन्होंने क्या जूम पे देखा है कोट पहने हुए, तो इन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि जूम के ऊपर जो बंदा मीटिंग ले रहा है, उसके सामने उसकी पूरी टीम बैठी है, जो टीम हमेशा उसको ड्रेस कोड में देखती है। ऐसे तो कोई भी रहेगा, घरेलू कपड़ों में कोई भी पहन के बैठता ही है, लेकिन जब वो मीटिंग करने आएगा, आज मान लो जितने भी आईटी वाले हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में वो नेक्कर में बनियान में रहते होंगे, लेकिन जब वो ऑनलाइन किसी क्लाइंट को अटेंड करते हैं जूम पे फेस टू फेस, तो क्या वो वैसे ही रहते हैं? ड्रेस पहनते हैं ना अपनी, ढंग की ड्रेस में रहते कि नहीं रहते हैं? आज आप ट्रेन में जाते हो, ट्रेन में टीसी आता है, ट्रेन में क्या गर्मी नहीं लगती? टीसी भी कोट में आता है ना, वो उसका ड्रेस कोड है। आप किसी होटल में जाते हो, होटल में जो वेटर रहता है उसको 10-12 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है, 15 हज़ार रुपया सैलरी मिलता है, लेकिन वो क्या कोट में नहीं रहता है? वो क्या अपने ड्रेस कोड में नहीं रहता है? आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पे नर्स रहती है, सिस्टर रहती है, वार्ड बॉय रहते हैं, वो क्या ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं? हर आदमी का अपना ड्रेस कोड होता है। ऑटो रिक्शा वाले जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, वो क्या उनकी खाकी ड्रेस नहीं है? वो अपने ड्रेस कोड में नहीं रहते हैं? सब लोगों का ड्रेस कोड होता है। वैसे ही एमएलएम इंडस्ट्री का ड्रेस कोड है कि आप अगर मीटिंग में आते हो तो कोट पैंट के अंदर आओ। और यार बढ़िया कपड़े पहनना, ढंग के कपड़े पहनना कोई गलत बात थोड़ी है इसके अंदर। आप कोट नहीं पहनना चाहते तो मत पहनो, एटलीस्ट टाई लगा के आओ। धीरू भाई मुकेश अंबानी, वो क्या कोट नहीं पहनता है? रतन टाटा है, वो क्या कोट नहीं पहनते? अभी आप बोलोगे उनके तो सारे ऑफिस एसी वैसी है, तो क्या पूरे दिन ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं? वो किसी से मीटिंग करने भी जाएंगे तो कोट पहन के जाते हैं, वो पब्लिक में भी जाते हैं तो कोट पहन के जाते कि नहीं जाते हैं? तो वो पहचान है एक डिसेंट आदमी की। वहाँ पे जूम मीटिंग में बैठा था एक अंकल, बहन के लौड़े सोने लग रहे बहन चोद उसमें मीटिंग में। अच्छा। देखो यार, इनकी लैंग्वेज देखो यार। आपको लक्ष्य भाई, आपको ज़रूर एमएलएम ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि एमएलएम के अंदर है ना, लोगों से रेस्पेक्ट से कैसे बात की जाती है, अपने से छोटे से, अपने से बड़े से, वो आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी। क्योंकि आपको बात करने की बिल्कुल भी सभ्यता नहीं है, बिल्कुल भी आपको तमीज़ नहीं है बात करने की, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है आपको बात करने की। क्योंकि आप जो बात कर रहे हो, अंकल बोल रहे हो सामने वाले, यार रिस्पेक्ट करो, आपसे ज़्यादा उम्र के आदमी है वो। ऐसे बात करते हैं किसी बुजुर्ग के बारे में? थोड़ी तो शर्म करो यार। आपको लगता है कि आप ऐसे मजाक कर रहे हो, लोग एंटरटेन कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों का दूसरों की मेंटलिटी पे असर पड़ता है। आप अगर आज वीडियो डाल रहे हो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे लाखों लोग आपकी वीडियोस देखते हैं, और आपकी 10 वीडियो किसी ने देखी और वो यही देखे जा रहा है कि ये बंदा ऐसे ऐसे बोल रहा, तो उसकी मेंटलिटी पे क्या असर होगा? वो भी किसी बुजुर्ग का फिर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो भी किसी का मान सम्मान नहीं करेगा। आज हम जो देखते हैं वैसा हम बनते हैं, जो हम सुनते हैं वैसा हम बनते हैं। आप जो लोगों को दिखा रहे हो, आप ठीक है, आप लोगों को एंटरटेन करते हो, मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। एंटरटेनमेंट करने का तरीका होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कम से कम अपनी बातों की सभ्यता को तो रखो, कम से कम बात करने का तरीका तो सही रखो आप अपना। आप कैसे किसी को गाली दे रहे हो? मैंने 3 एमएलएम के 14 के गूगल फॉर्म्स में अपना नंबर दिया था। उसमें से पहले बंदे ने तो मुझे बिजनेस समझाने के नाम पे प्री रिकॉर्डेड जूम मीटिंग का अनलिस्टेड लिंक चेप दिया। बाकी तो इसमें क्या गलत किया? आपको बिजनेस समझना था। एक जूम मीटिंग हुई जिसके अंदर बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन हुई, उसको उसने रिकॉर्ड कर लिया, यूट्यूब पे डाल दिया। क्योंकि बार बार जूम मीटिंग होती नहीं है, जूम मीटिंग का टाइमिंग रहता है। आपको लिंक भेज दिया तो आप अपने टाइम के हिसाब से बिजनेस प्रेजेंटेशन देख सकते हो। कल को वो आपको कहे शाम को 8 बजे जूम की मीटिंग और 8 बजे आप कहीं बिजी रहो और आप ना आ पाओ, फिर आप बोलो आपने मेरे को बिजनेस बताया नहीं या मेरे को समझा नहीं पाए, तो उसमें क्या गलत कर दिया? 2 लोगों ने मुझे अपकमिंग जूम मीटिंग के लिंक सेंड किए, और साथ में जूम मीटिंग का लिंक सेंड करते हुए ये भी बोलते हैं कि बस फ्यू सीट्स लेफ्ट, बस आप ही के लिए फ्री में अरेंजमेंट कराया, वरना हमारी जूम मीटिंग को अटेंड करने का भी पैसा लगता है। देखो भाई, जिसने ऐसा आपको बोला है ना, उसका व्हाट्सअप मैसेज शेयर करो कि जूम मीटिंग का भी पैसा लगता है। जूम मीटिंग का कोई पैसा नहीं लगता। जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्री की मीटिंगें हो रही हैं, हम दिन के अंदर 10-10 मीटिंगें करते हैं, किसी जूम मीटिंग का पैसा नहीं लगता। और फ्यू सीट लेफ्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब जूम मीटिंग होती है तो उसकी लिमिटेशन रहती है। कोई 500 की लिमिट का पैक खरीद के रखता है, कोई 1000 की लिमिट का पैक खरीद के रखता है। और जब बड़े लीडर की मीटिंग होती है तो उसके अंदर भीड़ जाती है। आज मैं जैसा छोटा लीडर हूँ, मैं जब जूम मीटिंग रखता हूँ मेरी, तो उसके अंदर 30, 40, 50 लोग आते हैं। मेरी फ्री में मीटिंग हो जाती है, मुझे जूम का कोई पैक लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैं छोटा लीडर हूँ, मेरे पास में ज़्यादा बात करने के लिए नहीं रहता, तो मैं 30-35 मिनट के अंदर मीटिंग ख़त्म भी कर देता हूँ, खाली बिजनेस प्रेजेंट करके। बाकी इधर उधर की बातें नहीं करता मैं, ठीक है। लेकिन जो बड़े लीडर रहते हैं उनकी टीम बहुत बड़ी रहती है, हज़ारों में लाखों में टीम रहती है।
तो वहाँ पे 500 सीट अगर है अवेलेबल तो मीटिंग को अटेंड करने वाले हज़ारों लोग रहते हैं। और जिसका भी सॉल्यूशन अब लोगों ने निकाल लिया है, बहुत सारे लोग जो है अभी यूट्यूब के ऊपर मीटिंग को लाइव करने लग गए ताकि सारे लोग मीटिंग अटेंड कर पाए। तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि फ्यू सीट लेफ्ट है, समझ रहे। लेकिन आपको, आप तो नेगेटिव हो, आप तो नेगेटिव ही सोचोगे। आपको जब एक गिलास पानी का दे दिया जाएगा, क्योंकि आपकी सोच कैसी है कि आप प्यासे मर रहे हो और आपने पानी मांगा और उस समय आपको एक गिलास के अंदर आधा गिलास पानी भर के दे दिया गया, तो आप क्या बोलोगे? आधा ही गिलास लेके आया यार। आधा गिलास भरा हुआ वो आपको नहीं दिखेगा, जिससे आपकी जो प्यास की तृष्णा है वो मिट जाए, आपकी प्यास मर जाए, आपकी प्यास जो है वो मिट जाए, वो आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन आपको ये दिखाई देगा कि आधा ही भर के लाया, आपको ये नहीं दिखाई देगा कम से कम आधा तो लेके आया। स्टेप होता है। इन जूम मीटिंग्स को ये वेबिनार बोलते हैं, और जब लॉकडाउन नहीं था तब सेमिनार होते थे। इस मीटिंग में मैं देख पा रहा था कि ज्यादातर जो लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, और हम सब लोगों के माइक म्यूट थे, क्योंकि अगर ये हम लोगों को बोलने का मौका दे देते तो पक्का कोई ना कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता और इन लोगों की गैंड फट जाती। और देखो, जूम मीटिंग के अंदर जो माइक ऑफ किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बैकग्राउंड की आवाज़ें बहुत आती है, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होता है। आपको समझ में आ रही है ये बात? और रही बात मीटिंग के अंदर हमारा माइक अनम्यूट नहीं करते हैं, तो वो सही है। हम भी मीटिंग करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं उनको जूम पे क्लिक करके सिर्फ मीटिंग में आना आता है, माइक म्यूट करना अनम्यूट करना ये सब नहीं आता। अभी आज मैं जूम मीटिंग ले रहा हूँ और मेरी जूम मीटिंग के अंदर 50 लोग हैं और सबके मैं माइक अनम्यूट अगर कर दूँ, सबके मैं माइक अनम्यूट कर दूं, वो सब घर पे बैठे हैं, किसी का बच्चा शोर कर रहा है, किसी के बाजू में कुछ हो रहा है, तो मीटिंग में क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? आप मुझे एक बात बताओ, आज आप जो वीडियो बना रहे हो, आप ये जो रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे अगर 5 बच्चे रहेंगे तो क्या आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे? आपको क्या डिस्टर्ब नहीं होगा? कैसा दिमाग है यार आपका? लोअर मिडिल क्लास लोग छोड़ो, इसमें कई लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे हाँ, तो जो लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है उन्हीं के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी है भैया, क्योंकि उनके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है पैसा कमाने का, क्योंकि वो जो नौकरी कर रहे हैं उससे सिर्फ उनका पेट भर रहा है, बाकी उनकी जो पूरी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। आप जो बोल रहे हो लो बैकग्राउंड फैमिली से जो है, उनके पास खुद का घर नहीं है रहने का, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपना खुद का घर बनाए, तो उसके लिए तो उन लोग के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बनी है, तो उसके अंदर गलत क्या है? लोग हैं जो अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए। दोस्तों यहाँ पे आने वाले तक सेटल डाउन नहीं हुए। दोस्तों यहाँ पे आने वाले 40 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहाँ पे आने वाले 40 मिनट आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इनकी जूम मीटिंग्स 40 मिनट इसलिए नहीं चलती कि इनके सर को और भी बड़े बड़े काम होते हैं या इन लोगों को और भी जगह जाना होता है। नहीं, एक्चुअल में जूम के फ्री वर्जन में मीटिंग की लिमिट ही 1 घंटा होती है, और इनके ये आपने सही भी बोला है और इसमें गलत भी बोला है। एक्चुअली होता क्या है, जो बड़े लीडर्स रहते हैं वो पैक खरीद के रखते हैं, और जो छोटे लीडर्स रहते हैं जिनकी अर्निंग कम रहती है, 5-10 हज़ार रुपये रहता है, वो पैक खरीद के नहीं रखते हैं। जिनकी लाखों रुपये अर्निंग रहती है वो पैक खरीद के रखते हैं जूम का, जिसके अंदर वो 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग कर सकते हैं और उसके अंदर लोग भी ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन ये जो छोटे लोग रहते हैं, जो छोटे लीडर रहते हैं, मेरे जैसे रहते हैं, मेरी छोटी टीम है, तो मैं कभी भी जूम मीटिंग रखूँगा तो मेरी टीम के अंदर 50-60 लोग आएंगे, क्योंकि बड़ी टीम नहीं है, और मैं छोटा सा खाली बिजनेस प्लान प्रेजेंट करूँगा 40 मिनट का, तो हो जाता है। और जब नए नए लोग मीटिंग अटेंड करते हैं तो मीटिंग ज़्यादा लंबी भी नहीं खींची जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये जो वीडियो बना रहे हो, आप 10 मिनट 12 मिनट का बनाते हो, अगर आप 1 घंटे का ये वीडियो बनाओगे या 2 घंटे का वीडियो बनाओगे तो कौन देखेगा? तो मीटिंग की एक लिमिट होती है, एक लिमिटेड टाइम के अंदर ही मीटिंग कंप्लीट की जाती है। 2 घंटा 3 घंटा ज़बरदस्ती मीटिंग खींचना ये पकाने वाला काम हो जाता है। 40 मिनट की मीटिंग, 1 घंटे की मीटिंग, 1.5 घंटे की मीटिंग बहुत हो गई, क्योंकि लोग वहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आते हैं। आप बकबक करके कितना बकबक करोगे? लिमिटेड टाइम के अंदर मीटिंग ख़त्म कीजिए। और एक्चुअली जूम मीटिंग वगैरह में मोबाइल की बैटरीज भी उतरती है, इंटरनेट भी जाता है, तो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर मीटिंग ख़त्म कर देना ही सही रहता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। ब्रांड या कोई भी बंदा नहीं कर सकता खुद को ज्वाइन कराने के लिए, अपनी कोई चीज सेल करने के लिए। गरीबों के पैसों के ऊपर ना तुम अपना बिजनेस बना रहे हो, गरीब लोगों को उनके सपने बेच रहे हो तुम। मुझे एक बात बताओ, गरीब लोगों के ऊपर अपना बिजनेस बना रहे हो? गरीब लोगों के ऊपर बिजनेस नहीं बना रहे हैं, गरीब लोगों को बिजनेस करने का टेक्निक दे रहे हैं कि गरीब लोग भी बिजनेस कर सकें। मुझे बताओ, गरीब लोग क्या नहाते नहीं हैं? गरीब लोग क्या चाय नहीं पीते हैं? गरीब लोग क्या साबुन यूज़ नहीं करते हैं? गरीब लोग क्या टूथपेस्ट यूज़ नहीं करते हैं? गरीब लोग क्या हैंड वॉश यूज़ नहीं करते हैं? सारी चीज़ें करते हैं ना, तो उसी का ये बिजनेस है ना, उसके अंदर क्या दिक्कत है? लोगों से एक बेसिक जूम ऐप चला
नहीं कर सकता खुद को ज्वाइन कराने के लिए, अपनी कोई चीज सेल करने के लिए। गरीबों के पैसों के ऊपर ना तुम अपना बिजनेस बना रहे हो, गरीब लोगों को उनके सपने बेच रहे हो तुम। जिन लोगों से एक बेसिक जूम ऐप चलानी नहीं आ रही, जिन लोगों को तुम्हारे सो कॉल्ड वेबिनार में बैठना नहीं आता, तुम्हें उन लोगों में कौन सी पोटेंशियल नजर आ रही है? एक तो इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में जो भी आता है वो क्या पैदा होते ही सीख के आता है? आज तुम ये जो वीडियो बना रहे हो, इसकी इतनी एडिटिंग करते हो, ये सारा क्या तुम पेट से सीख के आए हो? तुमने भी दुनिया में आके सीखा है, किसी ने तुमको सिखाया ना। तुमने भी यूट्यूब पे जाके देखा होगा कि किस तरीके से वीडियो को एडिट किया जाता है, किस तरीके से चैनल बनाया जाता है, किस तरीके से चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। तो किसी न किसी ने तो तुमको सिखाया होगा ना। तो आज ये लोग नहीं कर रहे, लेकिन आगे तो करेंगे। तो ये बिज़नेस तो सीखने का है ना, लोगों को सिखाया जाता है। तुम बोलते हो इसमें कौन सी पोटेंशियल नज़र आ रही है? अरे भैया, मार्केट में निकलो, थोड़ा रिसर्च करो, कितने लोग हैं जो लेबर से लेबरगिरी करते करते मैनेजर बन गए, कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कौन सी दुनिया के अंदर हो तुम? हमारे देश का प्रधानमंत्री भी पहले चाय बेचता था। आज तुम बोलोगे उसमें कौन सी पोटेंशियल नज़र आ रही है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री बन गया। वो एक टाइम पे चाय बेचा करता था। कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? नॉनसेंस सी बातें कर रहे हो। आदमी सीखने के बाद में तो यार हेलीकॉप्टर चला सकता है, नहीं सीखे तो साइकिल भी नहीं चला पाता। सीखने का बिजनेस है, सीखने पे आदमी कुछ भी कर सकता है। किस तरह की बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हो यार? शर्म करो थोड़ी। एक बेसिक जूम ऐप चलानी नहीं आ रही, जिन लोगों को तुम्हारे सो सेल करने के लिए, गरीबों के पैसों के ऊपर ना तुम अपना बिजनेस बना रहे हो, गरीब लोगों को उनके सपने बेच रहे हो तुम। जिन लोगों से एक बेसिक जूम ऐप चलानी नहीं आ रही, जिन लोगों को तुम्हारे सो कॉल्ड वेबिनार में बैठना नहीं आता, तुम्हें उन लोगों में कौन सी पोटेंशियल नजर आ रही है? एक अच्छे खासे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? आज तुम यूट्यूब के ऊपर आ गए, पैसा कमा रहे हो। तुम्हारा कहने का मतलब क्या कि गरीब आदमी को पैसा कमाने का हक नहीं है? उसको सीखने का हक नहीं है? क्या उसकी इज्जत नहीं होनी चाहिए? कैसी सोच है तुम्हारी यार? कोई ज़रूरी है कि गरीब आदमी है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता? आज लालू प्रसाद यादव कौन सा पढ़ा लिखा है, लेकिन पॉलिटिशियन लीडर है ना वो। अगर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम भी उसको सैल्यूट मारोगे, क्योंकि उसने सीखा, मैदान में उतरा, उतना कुछ किया, आज उस लेवल पे जाके बैठा है वो। तुम्हारी सोच को सलाम है भाई, बड़ी छोटी सोच है तुम्हारी और बड़ी गंदी सोच है। वो कंपनी से निकाल देते हैं, एम्प्लॉय तक नहीं रखती कंपनी, अगर वो इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर परफॉर्म कर दे। और तुम मुश्किल से 10वीं 12वीं पास लोगों को, जिन लोगों कौन सी कंपनी छोटा सा इंटरव्यू में निकाल देती है यार? कहाँ दिमाग है तुम्हारा? तुमने कभी जॉब की है? तुमने कभी नौकरी की है? तो तुमको मालूम पड़े इंटरव्यू से निकाल देती है। अगर मेरी बात करूँ ना भाई, तो मैं एक कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ, 50,000 रुपया मेरी सैलरी है। आके आ जाना, मैं तेरे को प्रूफ दिखा दूंगा मेरी सैलरी 50,000 रुपया है कि नहीं, और वहाँ का मैनेजर हूँ कि नहीं हूँ मैं। और मेरी एजुकेशन की बात करेगा तो 12th तक मेरी एजुकेशन है, मैं ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया हूँ। और जाके पूछना उन्होंने मुझे क्यों सिलेक्ट किया और क्यों इतनी सैलरी दी। मेरे पहले जो वहाँ पे मैनेजर था उसको 15,000 रुपया सैलरी मिलती थी। कैसी बात करो भैया, एक्सपीरियंस का भी पैसा मिलता है। कोई एजुकेशन ही सारी चीज़ नहीं होती है। मैं ये नहीं बोलता हूँ एजुकेशन ख़राब होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके माता पिता की कंडीशन नहीं रहती उनको सही एजुकेशन या बढ़िया एजुकेशन दिलाने की। इतने गरीब रहते हैं बेचारे कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो क्या उन लोगों को तरक्की करने का अधिकार नहीं है? तुम तो यार गरीबों का मजाक उड़ा रहे हो, अनएजुकेटेड लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। ये कौन सा तरीका तुम्हारा बात करने का? किसी के माँ बाप गरीब है और वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए, तो क्या इसका मतलब उनके बच्चे को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? तुम कैसे किसी का मजाक उड़ा सकते हो यार? को एक ऐप चलानी तक नहीं आती उनको। और तुम जो बोल रहे हो सपने बेच रहे हो यार, अब ये मैं तुम्हें क्या बताऊं। हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनसे किसी ने पूछा पूछा तो और उनको किसी ने पूछा कि भारत के लोग अमीर कब होंगे, भारत में इतनी गरीबी क्यों है? तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत का दुर्भाग्य ये नहीं है कि यहाँ पे गरीबी ज़्यादा है, भारत का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ पे लोग सपने नहीं देखते। और ये हकीकत है। कोई भी अमीर आदमी पहले सोचता है अमीर बनने का, उसकी सोच होती है, वो सपना देखता है कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मुझे अमीर बनना है। जब वो सपने देखता है तभी जाके वो अमीर बन पाता है, बिना सपने देखे अमीर नहीं बन पाता है। आप ये जो यूट्यूब चैनल आज चला रहे हो, आपने भी इसका कभी ना कभी ड्रीम देखा है कि मेरा यूट्यूब चैनल मैं बनाऊंगा, उसमें मैं वीडियोस बनाऊंगा, मेरे इतने सब्सक्राइबर होंगे, फिर मुझे पैसा आने लगेगा। आपने भी पहले कभी यूट्यूब का सपना देखा है, तब जाके आज आप ये चैनल बनाए हो। अगर आपने नहीं सपना देखा होता तो आपके पास में ये चैनल नहीं रहता था। चलो छोड़ो, जाने दो यार, ये नॉनसेंस सी बातें कर रहा है। इसके ऊपर टाइम वेस्ट करके कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ये तो देखो, अभी हमें एक्चुअली सिखाया जाता है लोगों से तरीके से बात करना, तमीज़ से बात करना, लोगों की रेस्पेक्ट करना, किसी को बुरा ना बोलना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती है। तो इसका जो वीडियो है, अगर इसको देखूंगा तो हो सकता है मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाए। और लक्ष्य भाई, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।
लेकिन आपने बहुत सारे MLM के अंदर करियर बनाने वाले लोगों के दिलों को हर्ट किया है। तो इसके लिए मुझे लगा ये वीडियो आपके ऊपर मुझे बनानी चाहिए। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, जो ये बोलते हैं कि ये सारी फेक चीज़ें हैं। इन्होंने अपने एक वीडियो के अंदर वेस्टीज के प्रोडक्ट जो हैं उनकी बहुत बुराई की थी। वेस्टीज का एक साबुन था जिसके बारे में बोला था कि इससे तो मैं अपना ये करता हूँ, पिछवाड़ा धोता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में मेरा एक दोस्त है जो वेस्टीज में जॉइन है, उसका मोबाइल शॉप है। वो नेटवर्क बिल्ड करने में भरोसा नहीं रखता है, लेकिन उसने अपने शॉप के ऊपर वेस्टीज के प्रोडक्ट रखे हैं, और जो उससे एक बार लेके जाता है वो वापस आता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं या सारे प्रोडक्ट ख़राब होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ है हमारी बॉडी पे भी डिपेंड करता है, हमारी बॉडी उसे एक्सेप्ट करते कि नहीं। सब लोगों को सनसिल्क साबुन, सनसिल्क शैम्पू जो है वो सूट नहीं होता। सब लोगों को क्लिनिक ऑल क्लियर भी सूट नहीं होता है। सबको हेड एंड शोल्डर भी यूज सूट नहीं होता है। सब लोग लाइफबॉय से नहीं नहाते, सब लोग डेटॉल से नहीं नहाते, सब लोग सिंथॉल से नहीं नहाते। किसी को कुछ जमता है, किसी को कुछ जमता है, किसी को कुछ जमता है। तो इन्होंने जो एश्योर साबुन बोला था, मैं इससे मेरा पिछवाड़ा धोता हूँ। तो हम, मेरा जो दोस्त है जिसका मोबाइल का शॉप है, वो उसके पास में प्रेस्टीज के काफ़ी प्रोडक्ट बिकते हैं। वो अभी रिसेंट में गांव गया हुआ है। तो सुबह सुबह 7 बजे मेरे पास में फ़ोन आया, क्योंकि 7 बजे हम लोगों की डेली सुबह 7 बजे मीटिंग होती है हमारी, क्योंकि हैबिट बनाई जाती है ताकि लोग जल्दी उठ पाएँ। जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा रहता है, जल्दी उठ के थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें। तो ऐसे हमारे 7 बजे डेली मीटिंग होती है आधे घंटे की। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद में फिर हम लोग एक्सरसाइज वगैरह ये सब करते हैं ताकि हेल्थ बनी रहे। तो मेरे पास में सुबह सुबह 7 बजे उसका फ़ोन आया। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ पहले तो। ये देखिए, उसका नाम प्रदीप है। हेलो 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 हेलो। हाँ, क्या हुआ? सुबह सुबह क्या हुआ? हाँ हेलो। हाँ, बोलो। 6 साबुन चाहिए मुझे, वो लाइन पे हैं, जहाँ देना वहाँ दे दे। अभी हेलो। हाँ अभी दे दे तू। अभी हेलो। हेलो, अभी 6 है कि नहीं वो हाँ देखना बात, पड़ेगा। हाँ बात कर ले। हेलो दिनेश, अभी नहीं है, लाना ये पड़ेगा बताए शायद। लाना पड़ेगा, कितने बजे देगा? तो कल ही मिलेगा ना। अभी अभी आज लेके आऊंगा तो कल मिलेगा ना। कल मिलेगा क्या? हाँ, तो नंबर दे। दे दे मेरा, इनको मैं कर लेता हूँ। अभी मेरा मीटिंग चालू, करता हूँ बात तेरे को। अच्छा, उसका फ़ोन रखने के बाद में जिनको साबुन चाहिए था उन व्यक्ति का भी फ़ोन आया, और उनका नंबर मेरे पास में सेव नहीं था। लेकिन प्राइवेसी की वजह से मैंने उनका जो ऑडियो कॉल की जो कॉल रिकॉर्ड होता है उसमें जो नंबर आ रहा था उसकी जगह मैंने नाम कर दिया है। और जो साबुन लेने के लिए आए थे वो व्यक्ति म्युनिसिपैलिटी के अंदर ऑफिसर है। पैसे की कोई उनके पास में कमी नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं। और दूसरा चीज़, वेस्टेज में जुड़े हुए भी नहीं है, वेस्टेज के प्रोडक्ट यूज करते हैं। साबुन लेके गए, उसके 2 दिन बाद में मेरे से राइस ब्रान ऑयल भी वेस्टेज का लेके गए, क्योंकि मेरा दोस्त गांव गया हुआ, पहले वो दोस्त से ही लेके जाते थे। उनकी भी एक रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, 1 मिनट निकाल लेता हूँ। क्या नाम से सेव की थी? एश्योर वेस्टेज। हाँ, ये सुनिए। आपने पिछले बार हेलो हेलो। हाँ जी। ओ, साबुन चाहिए, साबुन। वो मेरे पास अभी जो बोलते हैं 40 रुपए वाला नहीं है, 45 वाला है। वो चलेगा क्या आपको? जम प्रोटेक्शन। मैंने वही जो मैं भेजा हूँ ना व्हाट्सएप पे, वही मंगवा। हेलो। एक मिनट, कौन सा भेजा आपने मुझे? आपने पिछले बार दिया था मेरे को 40 वाला, वो कितना दिन आ गया, कितना नहीं आया। नीम कौन शॉप सा चाहिए गाड़ी? ना आपको? ग्रीन वाला जो लेके जाते थे। हाँ सोप। हाँ, वो अभी है नहीं, वो लाना पड़ेगा मेरे को। क्या? वो अभी है नहीं, वो लाना पड़ेगा। उसकी जगह दूसरा है, उससे भी बढ़िया वाला है, वो चाहिए तो बताइए। अरे अभी कैसे, अभी और लोग का मालूम कैसे, अभी वही लाए कि वही कपड़ा होता है। नहीं नहीं, ये भी ज्यादा बढ़िया है। ये अभी गर्मी क्या बोलते हैं, जितना जम्स बैक्टीरिया वगैरह निकल रहा है ना बारिश की वजह से, के हिसाब से जो दूसरा वाला वो ज्यादा बढ़िया उल्टा। अभी ये चाहें तो बाज़ार से भी साबुन ले सकते हैं। मेरे घर के नीचे आए ये साबुन लेने के लिए, पता है आपको। यानी कि प्रोडक्ट में क्वालिटी है।
और ये भाई साहब बोलते हैं कि मैं इससे ये कर दूँ वो कर दूँ। अरे हद हो गई यार, शर्म करो थोड़ा। आगे चलते हैं और एक वीडियो दिखाता हूँ मैं। और एक लेडीज़ है मेरी टीम के अंदर जुड़ी हुई है और उसके घर से वो बिज़नेस को करती है। तकरीबन अभी उसका शादी हो गया, लेकिन महीने का तकरीबन 25 से 30 हज़ार का प्रोडक्ट वो सेल करती थी वेस्टेज का। और मैं मेरे ऑफिस जाता हूँ तो रास्ते में ही उनका घर पड़ता, तो मैं उनको प्रोडक्ट की डिलीवरी देता था। उसके बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स है मेरे पास में, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत सारे कॉल रिकॉर्ड्स है वो लेडीज़ के, मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए सिमरन, ये नहीं चालू करेंगे क्योंकि हाँ सर। अरे कौन सी बुआ का एक्सीडेंट हो गया? अरे पिंकी हुआ। ये एक्चुअली दूसरा निकल गया। मैं आपको 1 मिनट में पॉज करके वीडियो को और एक ऑडियो निकाल के आपको सुना। हेलो हाँ हेलो सर, आप उतना सामान प्लीज कल दे देना ना, थोड़ा मुझे बाहर जाना है इसीलिए। तो मैं आपका पेमेंट करके जाऊँ फिर, और जो सामान चाहिए रहेगा मैं आपको बता दूंगी, तो मम्मी से आप रिसीव कर लेना पैसा वो सामान का। ठीक है, ओके। चलेगा सर? सुबह मेरे को मिलो आप। कितना बजे? सुबह आप जब आओगे सर। तो आपके बाहर घर वापस नहीं आने वाले क्या? अरे मतलब लेट आऊंगी, 4-5-6 दिन बाद आऊंगी, इसीलिए तो फिर आपको लेट पेमेंट दूंगी तो चलेगा फिर आपको? ठीक है, चलेगा। इसीलिए तो कल आपको बोल रही हूँ, अगर आप आ पाओ तो कल ही दे दो फिर। चलता अभी मैं देखता हूँ, कुछ बता नहीं सकता। देखिए इनको जो मैं प्रोडक्ट देता हूँ उसकी ये पेमेंट देने की बात करिए। और दूसरा ऑडियो ढूंढता हूँ मैं, 1 मिनट। ये सुनिए, ये उनका ऑर्डर का ऑडियो है। हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर वो ट्रूमैन का आपने अभी तक बिलिंग नहीं किया ना? नहीं किया। नहीं किया ना, तो सर मेरा और ऑर्डर है, तो फिर 1 से 3 के बीच में मेरा बिलिंग करना, मैं और सामान के ऑर्डर अभी दे देती हूँ आपको। चलेगा। ठीक है, 1 से 3 के बीच में मैं सर बिलिंग करना। वो लकी ड्रॉल का अभी मेरे को बुआ ने बताया ना। हाँ, तो सुना आपने कि प्रोडक्ट कितने क्वालिटी के हैं। ये जो मैडम है हमारे इधर ही रहती हैं, अभी इनका शादी हो चुका है तो ये यहाँ से जा चुके हैं। जब ये यहाँ पे थे तो महीने का 25 से 30 हज़ार का प्रोडक्ट घर बैठे बैठे सेल करते थे, क्योंकि लोग आ के प्रोडक्ट लेते थे। और अगर मैं बात करूँ तो मैं इस बिज़नेस में क्यों आया। 10 साल पहले मैं भी एक MLM इंडस्ट्री में घुसा था, उसके अंदर वो कंपनी बंद हो गई थी तो मैंने MLM छोड़ दिया था। मैंने डिसाइड किया मैं दोबारा किसी MLM को नहीं करूँगा। लेकिन मुझे कुछ तकलीफ़ें थी, जैसे मैं भिवंडी से कल्याण जाता हूँ जॉब करने के लिए, डोंबिवली जाता हूँ, 1.5 घंटे का ड्राइविंग है, 1.5 घंटा आना, 1.5 घंटा जाना। तो मेरा बैक पेन बहुत होने लगा था मसल्स के अंदर। तो मुझे जो इस बिज़नेस के अंदर लेके आए उन्होंने मुझे एक प्रोटीन पाउडर दिया। तो मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप जिम करना चालू करो, तो मुझे उन्होंने प्रोटीन पाउडर दिया। वो प्रोटीन पाउडर लिया मैंने तो मेरे को 20 से 25 दिन के अंदर रिलीफ मिलने लगा। फिर मुझे माइग्रेन भी होता था, तो माइग्रेन के लिए उन्होंने मेरे को 3-4 सप्लीमेंट्स दिए, वो मैंने यूज किए। ऐसे 3-4 महीने मैंने प्रोडक्ट यूज किए, मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगे। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि यार कुछ हो ना हो, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, आदमी एक बार प्रोडक्ट लेगा तो दोबारा ज़रूर लेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको सारे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे, हो सकता है कोई एक आधा प्रोडक्ट आपको ना जमे, लेकिन हमारे पास में 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट है। अगर एक प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं भी लगा तो बाकी के 299 प्रोडक्ट तो आपको जम सकते हैं। और रही बात इनकम की, अब ये बोलते हैं ये सब फेक है, इसके अंदर इनकम वगैरह कुछ आता नहीं है, तो मैं इनकम का प्रूफ आप लोगों को दिखाता हूँ कि इनकम आती है कि नहीं आती है। अभी ये देखिए, आप समझ सकते हैं, ये मेरा जीमेल अकाउंट है, ठीक है। इसके अंदर हम जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, ये मेरा जो स्टेटमेंट आया हुआ है मई 7 को, ठीक है। इसमें मैं पासवर्ड आपके सामने डाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बैंक द्वारा जनरेट किया हुआ पासवर्ड है। NU1905 ओपन। अभी देखिए, इसमें हर 10 या 11 तारीख को वेस्टेज का पे आउट आ जाता है, फिक्स है 10 या 11 तारीख, 9 तारीख को भी आ जाता है। ये देखिए क्या है, 9 अप्रैल, ठीक है। 9 अप्रैल को क्रेडिट हुआ है 9631, ठीक है। 9631 रुपया ये मेरा पार्ट टाइम बिजनेस करके पे आउट है। इसके बाद में आगे चलते हैं, एक और मिलेगा, कंटिन्यू में दिखाता हूँ आपको।
कंटिन्यू 3-4 दिखाता हूँ। उसके बाद में ये हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट मंथ का दिखाते हैं, ये आ गया। ये देखते हैं, ये मार्च का है। मई का एक्चुअली स्टेटमेंट आया नहीं, अप्रैल का तो हाँ मई में आ गया ना, मई का भी आगे आएगा, हर महीने आता है। ये देखिए 9-10 तारीख को आ जाता है, ये 10 तारीख को है। NEFT वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जहाँ पे, ठीक है। और ये 10,895 रुपया डिपॉजिट हुआ है, डिपॉजिट, ठीक है। ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। इसके बाद में फिर आगे चलते हैं और दिखाता हूँ। ये अप्रैल 6 का अपन देख चुके हैं ना, मार्च का आया इसमें बराबर है। इसके बाद में अपन फिर आगे और चलते हैं, ये भी, ये मार्च 7, यानी इसके अंदर फरवरी का जो पे आउट है वो आएगा। पहले से जूम हो रखा है, ये फरवरी का है, इसमें भी 10 फरवरी, ये देखिए और थोड़ा जूम करता हूँ, ये 10 फरवरी का है। ये वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, अब इसके सामने देख लीजिए, ये 13,302 डिपॉजिट। अब आप ये भी सोचोगे ये ऐसा दिखाया, ये 13,302 ये कैसे है, तो इसका भी मैं प्रूफ देता हूँ ये कैसा रहा है। अब ये फरवरी के अंदर आया, मतलब ये क्या है कि ये जनवरी का पे आउट है, ठीक है। जनवरी में जो बिजनेस हुआ उसका पे आउट है। तो मैं मेरे वेस्टेज की जो एप्लीकेशन है उसमें जाता हूँ और आपको जनवरी में मेरा कितना पे आउट बना वो दिखा देता हूँ। तो ये मैं वेस्टेज की एप्लीकेशन में आ गया, ये मैं माय बोनस में आ गया। इसके बाद में जनवरी का पे आउट देखते हैं अपन, जनवरी 2021 डन। ये देखिए, ये TDS काट के मेरा जो पेमेंट बन रहा है वो है 13,302 रुपया मेरा उधर से, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रेवल फंड का पेमेंट है, उधर जाइए ना, उधर ट्रेवल फंड का जो पेमेंट है वो होल्ड होता है कंपनी के अंदर, क्योंकि ये ट्रेवल फंड से आपको विदेश यात्रा करवाई जाती है। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो ये ट्रेवल फंड का पैसा आप कभी भी अपने अकाउंट में रिटर्न मंगवा सकते हो। अगर आप आज मेल करोगे तो कल आपको ये ट्रेवल फंड का पैसा आ जाएगा। वो काट के ये 13,302 रुपया मेरे को आया है। अब इसके बाद में अब मैं ट्रेवल फंड का अमाउंट मेरा दिखाता हूँ, माय फंड्स, ये 16,501 रुपया मेरा ट्रेवल फंड है। ये कार फंड कब आना चालू होता है, जब आप स्टार डायरेक्टर क्वालिफाई कर जाते हो तब। लेकिन ट्रेवल फंड मेरा चालू ही है कंटिन्यू, क्योंकि मेरे को पेमेंट आ रहा है तो कंटिन्यू मेरा ट्रेवल फंड का पैसा वहाँ पे जमा होते जा रहा है। टोटल मेरा 17,707 रुपये। अब सवाल ये आता है कि यार ये पैसा आता कहाँ से है। एक्चुअली क्या होता है कि जो बोला जाता है कि हम ऑनलाइन घर से बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि आज सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चालू है, लेकिन घर में जो प्रोडक्ट लगते हैं वो सब तो लोगों को लग रहे हैं और वो लोग सामान खरीदी करते हैं। और वेस्टेज का जो है होम डिलीवरी भी होता है बाय कोरियर, तो लोग खरीदी कर रहे हैं और हमारा बिज़नेस चालू है, उसके लिए पे आउट आ रहा है। अब और कुछ मैं 1-2 चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लक्ष्य क्या बोलता है उसको छोड़ दो, वो इतना समझदार नहीं है, लेकिन लक्ष्य से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग इस दुनिया के अंदर है। उनके बारे में आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग क्या बोलते हैं। पहले तो जिस कंपनी के प्रोडक्ट की उसने बुराई की है, एक इंडियन कंपनी है, हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि लोकल प्रोडक्ट यूज करो, और ये भाई साहब लोकल प्रोडक्ट के ऊपर ही बुराइयां कर रही है। ये चाहते नहीं कि देश तरक्की करे। ये वेस्टेज जो है इंडियन कंपनी हो कि इंडिया के बाद में भी वर्ल्ड रैंकिंग में देखिए टॉप 100 के अंदर आती है। 36 में थी, अभी 22 पोजीशन के ऊपर है। एक रिपोर्ट में आपको और दिखाता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इंडिया में क्या है। इकोनॉमिक टाइम्स, इसको तो जानते हो ना सर, एरी गेरी चीज़ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग, ये देखिए, सॉरी ये कुछ पुराना निकल गया, ये 2018 का निकल गया। हाँ ये है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच RS 64,500 करोड़ बाय 2025। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है वो 65,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली है 2025 तक। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स है। और ये रिपोर्ट कौन, अभी ये लोगों, लक्ष्य भाई बहुत एजुकेटेड है, उनको मालूम होगा ये लोगों का मीनिंग क्या होता है, FICCI, वो समझ सकते हैं कि ये लोगो किसका है और ये सर्वे किसने किया है। आज ये इंडस्ट्री 7,500 करोड़ की है
और जिस वेस्टेज मार्केटिंग कंपनी के प्रोडक्ट का उन्होंने मजाक उड़ाया है, इस 7,500 करोड़ के टर्नओवर के अंदर हज़ारों कंपनियां हैं, लेकिन उसमें अकेले वेस्टेज का 2,500 करोड़ का टर्नओवर है। तो समझिए आप कितना बड़ा हिस्सा खाली वेस्टेज का है। इनको आप जानते होंगे, मिस्टर डॉक्टर विवेक बिंद्रा। अपने लक्ष्य भाई जो हैं, इनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। वो ये क्या बोलते हैं विवेक बिंद्रा जी नेटो मार्केटिंग के बारे में, उसमें सुनिए। ये किसी नेटो मार्केटिंग कंपनी में काम नहीं करते हैं, ना ही इनको किसी ने पैसा दिया ये वीडियो बनाने के लिए। रहे कि MLM के बारे में वीडियो बनाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है समझाइए, मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाएं या नहीं जाएं उसके बारे में बात करिए। क्या मल्टी लेवल मार्केटिंग एक स्कैंडल है? इतने मैसेजेस को मैं इग्नोर करता रहा। मैं इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं जाना चाहता था, मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता था। मैं एक बड़ा लीडरशिप कंसल्टेंट, एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट कंसल्टेंट रहा हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत समय लगाने के बाद, सोचने समझने के बाद आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में, मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। व्हाट इज दिस मल्टी लेवल मार्केटिंग? ये होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम, स्कैम, स्कैंडल कहते हैं। वास्तव में मैं अपने ओपन हाउस वर्कशॉप्स चाहता था। इस इंडस्ट्री पे कई सवाल उठाए जाते हैं, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखता था। आज मैं आपको इस इंडस्ट्री मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट, गुड एंड सर्विसेज को मार्केट कर कंपनी आ जाती है, जैसे वो कई करोड़पति उन्होंने बनाए ना, ये फुल प्रूफ। इसमें दो चीज को लेकर ऐसे एक्सपीरियंसेस आई थी जो बाइनरी के साथ आई थी, भयंकर विस्फोटक रूप से फैली। कई करोड़पति उन्होंने बनाए और रातों रात अचानक गायब हो गई। ऐसे एक्सपीरियंसेस ही आपको तंग करते हैं और परेशान करेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्कीम और स्कैम, इन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम खराब कर दिया। वरना ये फुल प्रूफ पावरफुल एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से सबसे अच्छे स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग बुरी नहीं है, किसी प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए। MLM जिस प्रकार अभी इन्होंने आगे एक बहुत बड़ी बात और बोली है, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे ले जाके। मेरे विचार में अगर इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए, पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आइए चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक, गोल्ड मेडल, IIT, IIM अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका, ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं MLM। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, MLM में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप MLM में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, MLM जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी MLM जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा तो दोस्तों, अभी इनसे ज़्यादा समझदार अपने लक्ष्य भाई नहीं है, तो उनकी बातों में आके एक बहुत बढ़िया इंडस्ट्री जो आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपको वो ज़िंदगी दे सकती है जिस ज़िंदगी के बारे में आपने कभी सोचा भी ना होगा। तो लक्ष्य जैसे बेवकूफ़ों की बातों में आके, क्योंकि वो लोगों, देखो MLM जो है आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है, तो MLM के ऊपर वीडियो बना के कोई भी आदमी व्यू लेना चाहता है। कोई भी आदमी अगर MLM पे वीडियो बनाता है और नेगेटिव वीडियो बनाता है तो उसको व्यू बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक वीडियो मैं आपको और दिखाता हूँ अनुराग ठाकुर जी का। इनको देखिए, ये है अनुराग ठाकुर जी, मेंबर ऑफ लोकसभा।
तो इन्होंने MLM इंडस्ट्री के ऊपर क्या कहा है वो आप देखिए। इनसे ज़्यादा समझदार अपने लक्ष्य भाई नहीं है। Dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy to be by 2024-25. The role of every industry is important. And I am pleased to be here on your annual survey for the 2018-19 for the direct selling industry to be released today. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians. ये इंडस्ट्री मिलियन मतलब लाखों लोगों को लाखों इंडियंस को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है Who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट करती है। creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages. तो ये वीडियो आप मैं लिंक डाल दूंगा मेरे वीडियो में, इसको आप पूरा देख सकते हैं मेरे यूट्यूब इस वीडियो के नीचे लिंक में। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत ख़तरनाक चीज़। ये जो बोलते हैं गाड़ी नहीं ले सकते हैं, फेक है। अरे गाड़ी भाई छोड़, गाड़ी तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। यहाँ पे लोग ड्रीम हाउस बना रहे हैं 5-5 करोड़ के। चलते हैं सीधे मेरे चैनल पे फटाक से, बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए। और जो परसेंटेज है कि बार बार चेंज होती रहती है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन पवन मलिक सर का घर है, ड्रीम हाउस। आपको खाली थोड़ी सी झलक दिखाऊंगा बस। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा है और अपना भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस पूरे घर को दिखाने के चक्कर में, लेकिन ये सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डाल दूंगा। आप मेरे उसमें चैनल इस वीडियो के नीचे मैं सारे लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। अगर आप ठीक है, आपका गुजारा अच्छे से हो रहा, आप अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो भी आपको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलता है। आपकी स्किल बहुत डेवलप होती है, लोगों से कम्युनिकेट करने की स्किल आपकी डेवलप होती है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ती है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है। आप प्रॉब्लम पे फोकस ना करने वाले इंसान बनते हैं। आज जो है दुनिया में किसी को अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो 90% लोग जो है प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करते रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एक MLM इंडस्ट्री ऐसी है जो आपके ब्रेन को इस तरीके से तैयार करती है कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग इंसान बनते हैं, प्रॉब्लम को फोकस करने वाले इंसान नहीं बनते। आपके सोचने का तरीका, आपका समझने का तरीका, सारी कुछ चीज़ें MLM इंडस्ट्री बदल देती है। आपकी मार्केटिंग स्किल, हर कुछ। दुनिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो इतना नॉलेज आपको एक जगह से दे सके। वो सारा का सारा नॉलेज आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से मिलता है। आपको एक बहुत बढ़िया स्पीकर बना के यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। तो इसी के साथ में वीडियो ख़त्म करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन फिर बाद में वीडियो भी अपलोड नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।